श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं देवी जी के 9 स्वरूप हैं और उन 9 स्वरूपों में मैया का 5वां स्वरूप क्या है? 5वें नवरात्र का, बोले पंचम नवरात्र का जो स्वरूप है मैया का वह है स्कंद माता का। और स्कंद माता का कैसा स्वरूप है? स्कंद माता भी सिंह पे सवार है, 4 भुजा है स्कंद माता की, जिसमें 2 हस्त कमल में तो कमल ही लिए हैं, 2 हाथों में तो कमल ही हैं माँ के, और 1 हाथ वरद मुद्रा का है, आशीर्वाद देते हुए है, और 1 हाथ में गोद जैसी मुद्रा बना करके कार्तिकेय जी को लिए हुए हैं। ये स्वरूप है। और स्कंद माता जी को केले का भोग प्रिय है और इनकी कृपा होती है तो शरीर स्वस्थ होता है और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा देवी स्त्रोतों में वर्णन है। तो 5वां जो स्वरूप है वो स्कंद माता का है। अब बताइए 5वीं भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। 5वीं भक्ति है अर्चन। और प्रेम प्राप्ति के जो 9 सोपान हैं उनमें जो 9वां सोपान है वो 9वां सोपान क्या है? वो 9वां सोपान है निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा। अब अत्यंत निष्ठा हो गई। अनर्थ निवृत्ति से पहले भजन क्रिया वाले स्तर तक, साधु संग या श्रद्धा वाले स्तर तक तो हिलने डुलने की संभावना थी, लेकिन अब जब 5वीं स्थिति आ गई, निष्ठा वाली स्थिति आ गई, तो पार्वती जी की तरह के सप्तऋषि भी बहलाने के लिए आए तो कह दिया जन्म कोटि लग रगर हमारी वरऊ शंभु न त रहूं कुमारी। या तो शंभु का वर्ण करूंगी अथवा कुंवारी रह जाऊंगी। और तजौ न नारद कर उपदेशु आप कहें सतवार महेशु। आप तो कह क्या रहे हैं? स्वयं शंकर भगवान आकर के कह दें कि मेरा भजन करना छोड़ दे, नारद जी का उपदेश त्याग दे, तब भी मैं अपने गुरुदेव नारद का उपदेश नहीं त्यागूंगी। इसको कहते हैं निष्ठा। और यह निष्ठा साधक को स्कंद माता की कृपा से प्राप्त होती है। और अर्चन भक्ति, स्कंद माता का स्वरूप क्या है? भगवान शंकर से विवाह हुआ और देवताओं ने विवाह क्यों कराया था पार्वती जी का शंकर जी से? क्योंकि वो तारकासुर नामक दैत्य पैदा हो गया था और जिसको ये वर प्राप्त था तो कि शंकर जी के ही पुत्र से मारा जाएगा। और सती जी का देहांत हो गया था और तारकासुर को लगा मैं तो अमर हो गया। देवताओं ने विवाह कराया और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, फिर तारकासुर को मारे। और जब तारकासुर का अंत हो गया तो सब देवता सुखी हो गए। तो स्कंद माता की कृपा से अर्चन भक्ति, और स्कंद माता के समान अर्चन भक्ति की आचार्य होंगी कौन? पार्वती जी ने जो तप किया है उसका वर्णन पढ़िए। कितने समय तो पार्थिव लिंग बना करके दूध से पंचामृत से अभिषेक करती रहीं, उसके बाद में फिर फल फूल से अभिषेक करती रहीं, फिर बाद में पत्तों से बेलपत्र चढ़ा करके भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। कितने वर्ष तक तो प्रारंभ में दूध और फल पर रहती रहीं, फिर उसके बाद दूध भी त्याग दिया, केवल फल पर रहीं, फिर फल के बाद जल पर रहीं, फिर केवल पत्ता खा के रहीं, और जब पत्ता भी खाने छोड़ दिए तब उनका नाम अपर्णा हो गया। दुर्गा जी का एक नाम अपर्णा भी है। और तब शिव प्राप्त हुए और तब तो कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तो स्कंद माता की कृपा से जीवन में अर्चन भक्ति पूर्ण होती है और निष्ठा का उदय होता है। जन्म कोटि लग रगर हमारी वरऊ शंभु न त रहूं कुमारी। ऐसी निष्ठा का उदय, और जब निष्ठा का उदय होता है तब फिर इस मार्ग की जो परम सिद्धि है, इसलिए संत लोग कहते हैं जो प्रेम प्राप्ति के 9 स्तर हैं, 9 सीढ़ी हैं,
उसमें केवल जो चौथी सीढ़ी है वहां तक तो चढ़ना है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, वहां तक तो चढ़ना है। और चौथी सीढ़ी के बाद तो फिर आगे की जो 5 सीढ़ी है उनमें चढ़ना नहीं है, उतरना है। चढ़ने में बल लगता है, उतरने में तो मेहनत नहीं लगती, फटाफट फटाफट उतर जाओ। तो जितनी भी लड़ाई है, संघर्ष है, वो चौथी सीढ़ी को पार करने में है। और अनर्थ निवृत्ति वाली अगर सीढ़ी बाधा पार हो गई, फिर तो लौटने की कोई संभावना नहीं है, फिर तो प्रेम वाले स्तर पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो स्कंद माता की कृपा है। माँ का जो 5वां स्वरूप है नव दुर्गा में, वो स्कंद माता का है, जिनकी गोद में अब स्कंद श्री कार्तिकेय भगवान गोद में विराजमान है। मानो भगवान शंकर की वह कृपा है, भगवान शंकर से पाणी ग्रहण हुआ है, कृपा उनको प्राप्त हुई है। भगवान शंकर के माँ पार्वती जी के 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। गणेश जी साक्षात विवेक के प्रतीक हैं और कार्तिकेय जी साक्षात पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। गणेश जी से बड़ा कोई नाम जापक नहीं, कार्तिकेय जी से बड़ा कोई मंत्र जापक नहीं। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने उनको 6 अक्षर का श्री राम मंत्र, षडाक्षर मंत्र प्रदान किया है। और अपने 6 मुखों से 6 अक्षर उच्चारण करते हुए श्री राम मंत्र राज का जप करते हैं श्री कार्तिकेय जी। तो उन स्कंद माता की कृपा से जीवन में अतिशय नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, साधना के प्रति निष्ठा उदय होती है और जीवन में अर्चन भक्ति पुष्ट होती है। तो अगर अर्चन भक्ति पुष्ट हो जाए, हृदय में निष्ठा परिपक्व हो जाए, तो जान ले कि मेरे जीवन में 5वां नवरात्र हो गया, स्कंद माता की कृपा हो गई। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।